अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फारूक बलोच हेयर। आज हमारा लेक्चर 35 है आईसीटी का, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का। और इसमें आज हम ये देखेंगे कि जो कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, उसका एसएमईज़ में, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ में और स्टार्टअप्स में क्या रोल है। तो सबसे पहले हम अपने लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको जो चीज़ें सीखनी चाहिए, वो हम देख लेते हैं। हमने ये देखना है कि आईसीटी का क्या रोल है एसएमईज में और स्टार्टअप्स में, और ये देखना है कि कौन से टूल्स अवेलेबल हैं स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ करना चाहते हैं। और ये देखना चाहते हैं कि आईसीटी कैसे इनोवेशन और स्केलेबिलिटी करती है। स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को कमर्शलाइज करके लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर सकती है। और आखिर में हम ये देखेंगे चैलेंजेस क्या हैं, फ्यूचर क्या है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का एसएमईज में और स्मॉल बिजनेसेस में। तो एसएमईज़ और स्टार्टअप्स का अगर हम देखना चाहें, तो अब कोई पूछ सकता है कि ये ज़रूरी क्यों है स्टार्टअप्स या एसएमईज़, या इसमें आईसीटी का क्या काम है? एसएमईज़ जो होता है ना, वो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको ड्राइव करते हैं। आप ये देख लीजिएगा कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ जैसे सैमसंग था साउथ कोरिया में, एक छोटा-सा एसएमई बड़ा दुनिया के लेवल पे आया, इंटरनेशनल लेवल पे आया और वो पूरी कंट्री की इकोनॉमी को सँभाल गया है। अगर एक अच्छा एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसी कोई भी कंपनी बन जाए, तो वो ना सिर्फ करोड़ों जॉब देती है बल्कि उस कंट्री को हमेशा के लिए सक्सेसफुल करती है। तो ये इकोनॉमी को ग्रो होती है ऐसे एसएमई से, स्टार्टअप से, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हैं। जब भी कोई एसएमई स्टार्ट होता है, वो एफिशिएंट तरीका निकालता है काम करने का। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहा होता है, उससे कम रिसोर्सेज पे वो काम करना शुरू कर देता है। और ये जो है ना, एफिशिएंसी और कंपेटिटिवनेस बताता है। जहाँ टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन यूज होगी, ऑब्वियसली एफिशिएंसी आ जाएगी। मिसाल के तौर पर आप ई कॉमर्स को ले लें, अमेजोन का, एप्पल का। आज जो चीज़ आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, पुराने ज़माने में उसको ऑर्डर करना, फिर मुख्तलिफ जो है ना प्लेटफॉर्म से आप इंटरेक्ट करना, लोगों के पास जाके ऑर्डर करना, वो काफ़ी टफ होता था। उसमें एफिशिएंसी भी नहीं होता था और कंपेटिटिवनेस भी नहीं होती थी। जो आईसीटी का रोल है, ऑटोमेशन कर रहे हैं प्रोसेसेस को। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस फॉर एग्जांपल रिटेल शॉप्स हैं, उन सब के पास इन्वेंट्री ऑटोमेटेड है इस टाइम पे। डिजिटल मार्केटिंग और सेल्स टूल्स ऑब्वियसली एसएमईज के लिए बहुत ज़्यादा हैं। फेसबुक का आप डिजिटल कैंपेन देख लें, आप गूगल का पीपीसी देख लें, आप अमेज़न का देख लें, और कस्टमर एंगेजमेंट और डाटा मैनेजमेंट भी इससे होती है। अगर हम ये देख लीजिएगा कि आईसीटी कैसे ग्रोथ में इज़ाफ़ा करती है, तो ये ऑपरेशंस को स्केलेबल कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका डायरेक्ट जो है ऑर्डर आ गया, तो उसको दूसरी जगह पे प्लेस करना, इन्वेंटरी वालों को बताना, वो खुद ब खुद कंप्यूटर्स कर रहे होते हैं। तो उसमें एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम से कम होना होना होता है, जिसकी वजह से स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है। आपका जो वेबसाइट है, आपका जो ई-कॉमर्स साइट है, वो पूरी दुनिया को अवेलेबल है, तो कोई भी बंदा ऑर्डर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल बंदे से लोग आके बात कर रहे हैं। तो ये स्केलेबिलिटी को कमर्शियलाइज़ कर देती है। ग्लोबल मार्केट्स में आप पहुँच सकते हैं और इससे जो है ना इनोवेशन होती है टेक्नोलॉजी के थ्रू। कोर जो आईसीटी के टूल्स हैं, वो ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं और कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन टूल्स हैं। ऑफिस ऑटोमेशन में ऐसी जैसे रिपोर्ट जनरेशन है, वो ऑटोमेटेड होता है। एम्प्लॉइज़ की आपस की इंटरेक्शन ऑटोमेटेड होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग ये होता है कि आपको कोई डाटा वेयर हाउस की, कंप्यूटर्स की स्टोरेज वाली चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ गूगल से स्पेस ले लें, आप गोडैडी से स्पेस ले लें, तो उसको क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस बोलते हैं। और कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के सॉफ्टवेयर्स आजकल आ गए हैं। जैसे कि अभी इस लेक्चर को आप देख रहे हैं, जैसे कि ज़ूम सर्विसेज़ हैं, लोग अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं थ्रू इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। तो स्टार्टअप्स और आईसीटी के लिए ये वाला काम पहले बहुत मुश्किल होता था, अब बड़ा आसान हो गया है। अगर हम देखें डिजिटल मार्केटिंग टूल्स बहुत सारे आ गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म टिकटॉक, इंस्टाग्राम आजकल मार्केटिंग टूल्स हैं, हम सब जानते हैं। सर्च इंजन्स में विज़िबिलिटी कंपनीज़ की बढ़ जाती है लिमिटेड मार्केटिंग के साथ। बस आपको स्किल चाहिए स्टार्टअप के लिए, छोटे बिज़नेसेस के लिए, तो आप पहुँच सकते हैं। अदरवाइज़ पहले बिलबोर्ड्स, ये बड़े जो सारी मार्केटिंग होती थी, वो बड़ी कंपनीज़ की होती थी। तो ईमेल मार्केटिंग टूल्स आजकल आ गई हैं, जैसे सर्वे मंकी है, या आप कह सकते हैं जीमेल भी आपको कहीं न कहीं जो है ना अपॉर्च्युनिटी देता है ज़्यादा मार्केटिंग टूल्स के लिए। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज़ जो आई है। अगर ई-कॉमर्स में देखें, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स आपको अब अवेलेबल होते हैं, डिजिटल पेमेंट सिस्टम आ गए हैं, लॉजिस्टिक ऑर्डर्स एंड मैनेजमेंट आ गए हैं। सोशल मीडिया के सारे ऐप्स भी आजकल ये काम कर रहे हैं, अदरवाइज़ डेडिकेटेड ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स भी ये काम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ के लिए कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फेसबुक का मार्केट प्लेस है, अमेज़न अकाउंट सेट करके देता है, पाकिस्तान में दराज़ सेट करके देता है, शॉपिफ़ाई। तो ये सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आईसीटी की तरफ से एसएमईज़ को। क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें, तो उनमें बेनिफिट ये होता है स्टार्टअप्स को, एसएमईज़ को, कि लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है और अपनी हैसियत के मुताबिक हर बंदा जो है ना
स्केलेबिलिटी कर सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर सकता है बड़ी कंपनीज़ का। अब जो दौर आ रहा है वो बिग डाटा का है, सोशल मीडिया पे फ्री डाटा अवेलेबल है। पुराने ज़माने में ये डाटा सिर्फ़ बड़ी कंपनीज़ को अवेलेबल होता था, तो अब ये कस्टमर इनसाइट के लिए स्मार्ट स्टार्टअप्स भी यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल कंपनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। सेल्स की फोरकास्टिंग के आपके पास जो टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, कभी ये बड़ी कंपनीज़ के पास ही होते थे। आप परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ऑनलाइन अपनी कर सकते हैं। आपके अगर मिसाल के तौर पर स्टोर है, तो आप देख सकते हैं कि स्टोर पे लोग कैसे काम कर रहे हैं। इस तरह के एआई ऐप्स आ रहे हैं, तो जो आपके एम्प्लॉइज़ की भी परफॉर्मेंस देखते हैं। एआई ऑटोमेशन हो रही है मुख्तलिफ किस्म की, जैसे कि आप चैटबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स, आप सिंपली फेसबुक को भी एक चैटबॉट बना सकते हैं अपनी कंपनी के लिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। आपको पता है आपकी 4-5 प्रोडक्ट्स हैं, लोग उनके बारे में क्वेश्चन करते हैं, तो आप पहले से ही फेसबुक को फीड कर सकते हैं कि ये सवाल पूछा जाए तो ये जवाब दो, ये सवाल पूछा जाए ये जवाब दो। तो चैटबॉट्स इस तरह के आजकल आ गए हैं, स्टार्टअप्स के लिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बहुत हेल्प करते हैं। प्रोसेस ऑटोमेशन होता है, ऑब्वियसली डिसीजन में आसानी होती है। मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, मोबाइल ऐप्स, मोबाइल पेमेंट और फील्ड वर्कफ़ोर्स मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं आईसीटी जो है ना न्यू स्टार्टअप्स को, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ को। अगर फ़ाइनेंशियल वर्ल्ड में देखा जाए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आपके पास आजकल बहुत अगर हम मुझे याद है मैं ज़ी पैसा में काम करता था, तो हम जब तक हमारे पास 10 मिलियन के करीब लोग थे, हम सिंपली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे मैनेज करते थे। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आजकल ऑनलाइन फ्री आपको मिल जाती हैं। डिजिटल इनवॉइसिंग बड़ा सिंपल है आपके लिए, ऑनलाइन बैंकिंग इंटीग्रेशन हर बैंक आपको करके दे देता है। तो ये सारी जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ आ गई हैं, ये इस बदौलत हैं कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ बन गई हैं। तो अगर हम ये देखें कि इनोवेशन स्टार्टअप्स में जो है ना आजकल जो हो रहा है, जो कंपनीज़ इन सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करके क्या कर रहे हैं, सबसे पहले रैपिड प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है। हर बंदा कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहा है जिसमें थोड़ी बहुत जो है ना इनोवेशन स्टार्टअप की स्किल्स हैं। फिर बिज़नेसेस ऐसे आ रहे हैं जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल देख लें, हत्ता कि एक छोटा यूट्यूबर भी मेंबर्स को एक्टिव करता है। अगर आप मेरे इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे जाएँगे तो उसमें कुछ मेंबर्स हैं, वो मंथली सब्सक्रिप्शन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो हर छोटा स्टार्टअप ये वाला काम कर सकता है। फिर उसके बाद डिसरप्टिव इनोवेशंस आ रही हैं। फॉर एग्जांपल आप टीचिंग को ले लें, क्लासरूम्स खत्म हो रहे हैं, अब ऑनलाइन ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो रही है। तो ये डिसरप्शन है, पुराना चीज़ तब्दील हो रहा है। टैक्सी जो है ना उबर में कन्वर्ट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं आईसीटी और इनोवेशन की वजह से। अगर मोबाइल ऐप उबर का ना होता, तो ऑब्वियसली हम पुरानी टैक्सियों के कि हमारी मजबूरी होती, लोगों के पास नेट ना होता। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की बदौलत हो रहा है। इनके बेनिफिट्स सबसे कोर बेनिफिट है कॉस्ट एफिशिएंसी, खर्चा ही नहीं होता। एक डोमेन ले लिया, एक ऐप यूज़ कर लिया। पुराने ज़माने में आप इमेजिन नहीं कर सकते थे एक बिल्डिंग रेंट पे लेना, लोगों से डील करना बहुत टफ था। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि आप 24 घंटे ऑन रख सकते हैं। आप अगर अपडेट कर दें, शॉप क्लोज़ हो गया, सब लोगों को पता चल जाता है, उसी टाइम अपडेट हो जाता है। अदरवाइज़ पुराना ज़माना होता तो लोग आ जाते आपकी शॉप के बाहर, पता ही नहीं था। तो कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत बेहतर होता है। हाँ, जो सिचुएशन है वो ऑब्वियसली परफेक्ट नहीं है। आज भी हमें आईसीटी में चाहे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, चाहे स्टार्टअप्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं लोगों के लिए, जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ लिमिटेड हैं स्टार्टअप्स फाउंडर्स के लिए, स्किल का इश्यू है। अच्छा, इंटरनेट की दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है साइबर सिक्योरिटी का रिस्क कि आपकी आप ऑफ़िस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स की हमने बात की, हमने कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर्स की बात की, ईमेल्स की बात की, उनमें साइबर सिक्योरिटी का रिस्क रहता है। अगर आपकी कोई चीज़ लीक हो जाती है, कोई हैकर एक्सेस कर लेता है, तो डैमेज होने का ज़्यादा खतरा है। अगर हम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ की बात करें कि उनमें क्या-क्या थ्रेट्स हैं, तो इन शॉर्ट उनको डाटा प्रोटेक्शन का थ्रेट है कि कस्टमर का डाटा प्रोटेक्ट करना है, अपना डाटा प्रोटेक्ट करना है। फिर डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस उनकी सेफ होनी चाहिए। अगर डिजिटल ट्रांज़ैक्शन सही नहीं हो रही, तो उनको बड़ा नुकसान हो सकता है और एम्प्लॉइज़ की अवेयरनेस और ट्रेनिंग जो है ना, वो होनी चाहिए। अगर हम ये देखें कि करना क्या चाहिए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ को, तो सबसे पहला काम उन्हें ये करना चाहिए कि आईसीटी को अलाइन करें अपने बिज़नेस गोल्स के साथ। जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, वो अपने बिज़नेस गोल में ऐड करते जाएँ कि हमने हमेशा नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन जो दूसरा स्टेप है, वो है फ़ेज़्ड इम्प्लीमेंटेशन का। लोगों को जो चेंज है, वो तब पसंद नहीं आती बहुत जल्द। बेशक आप अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेन कर भी लो, लेकिन कस्टमर को भी तो ट्रेन करना होता है। सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का यूसेज में हर्डल आता है, वो लोगों को ट्रेन करना है। तो उसको फ़ेज़्ड इम्प्लीमेंटेशन आपने करना है और वेंडर्स अच्छे से सिलेक्ट करने हैं। फिर स्टार्टअप इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो आजकल इनक्यूबेटर्स होते हैं, एक्सेलरेटर्स होते हैं। इनक्यूबेटर्स वो होते हैं जो नई स्टार्टअप को हेल्प करते हैं। कुछ मेंटोर्स होते हैं वो आपको गाइड करते हैं। एक्सेलरेटर्स वो होते हैं वो थोड़ी बहुत साथ में आपको फंडिंग भी देते हैं। तो डिजिटल कोलैबोरेशन के प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं आईसीटी की वजह से। फंडिंग और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ भी बनती जा रही हैं। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में ई-कॉमर्स ग्रोथ ज़ोर पकड़ रहा है। जैसा कि एयरलिफ्ट बना था और भी बहुत सारी कंपनीज़ चीता बना है, बनती जा रही हैं। फिनटेक के स्टार्टअप अच्छा काम कर रहे हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में। अगर हम गवर्नमेंट के भी देखें तो वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ को सपोर्ट करने के चक्करों में हैं। डिजिटल इनिशिएटिव्स, लोन्स वगैरह में हेल्प कर रहे हैं।
अच्छा, अगर आप किसी कंपनी में अभी काम कर रहे हैं स्टार्टअप में, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिसीजन करें, चेंज को हिस्सा बनाएँ ज़िंदगी का, नई टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेप्ट करें और अपना और अपनी एम्प्लॉइज़ का कैपेसिटी बिल्डिंग करें। फ्यूचर जो है ना वो एआई ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप का होगा, प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड स्टार्टअप्स बनेंगे, ग्लोबल इकोसिस्टम बनेगा। अगर मैं इस लेक्चर को समराइज़ करूँ, तो हमने ये देखा है कि जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वो एसएमईज़ और स्टार्टअप को एम्पावर कर रहा है। टेक्नोलॉजीज़ ग्रोथ और इनोवेशन को इनेबल करते हैं और ये हमें स्ट्रैटेजिक एडॉप्शन में हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रैटेजिक होता है लॉन्ग टर्म एडवांटेज। जो एडवांटेज आज गूगल के पास है, अमेज़न के पास है, एप्पल के पास है, तो वो उनको सालों-साल ये किसी दूसरे नए आने वाले के लिए भी एडवांटेज लेना बहुत मुश्किल है। ऐसे एडवांटेजेस को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज कहते हैं कि आपके पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर हाई है, कस्टमर्स आपके ट्रेंड हैं, आपके कस्टमर्स एक्टिव कस्टमर्स हैं, तो आईसीटी इन चीज़ों में हेल्प करती है। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ का जवाब दें कि हाउ कैन एसएमईज़ स्ट्रैटेजिकली यूज़ आईसीटी टू कम्पीट विद द लार्ज ऑर्गनाइजेशंस। तो अगर आप सीएसएस, पीएमएस का पेपर दे रहे हैं या आप इंटरनेशनली कहीं पेयर हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये डिस्कशन में मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द लेक्चर, शेयर इट विद अदर्स। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।